नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वप्न विज्ञान पर। स्वप्न भगवान की बनाई हुई एक अद्भुत और एक रहस्यमय सृष्टि है जो आपको इस भौतिक सृष्टि से भी कई गुना अधिक सत्य प्रतीत होती है। स्वप्न में जब आप ऊंचाई से गिरते हो तो आपको लगता है कि आप वास्तव में गिर रहे हो। आपके शरीर को झटका लगता है एकदम से। स्वप्न में जब आपको कोई प्रसन्नता वाला दृश्य दिखाई देता है तब आपको लगता है कि जैसे ये हमारी ही दुनिया है। आप इस भौतिक सृष्टि के बारे में बिल्कुल भूल जाते हो। आपको कुछ भी स्मरण नहीं रहता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के हो, आपके माता पिता कौन है। तो आज मैं आपको स्वप्न के विषय में शास्त्र सम्मत वो जानकारी दूंगा जिसे जानने के बाद में आपको स्वप्न को लेकर के कोई भी शंका आपको नहीं रहेगी। अतः वीडियो को बिना स्किप किए प्रारंभ से लेकर अंत तक ध्यान से देखें और सुनें। अनेक बार आपके सामने जब कोई घटना घट रही होती है तो आपको उस घटना को देख करके ऐसा लगता है कि ये घटना तो मैं पहले देख चुका हूँ। या आप किसी स्थान पर जाते हैं तो आपको अचानक से उस स्थान को देख करके ऐसा लगता है कि इस स्थान को तो मैं पहले कभी देख चुका हूँ। तो ऐसा इसलिए होता है कि स्वप्न में हमें कभी कभी भविष्य में घटने वाली घटनाओं के संकेत प्राप्त होते हैं। यह भविष्य में घटनाएं जो घटने वाली है उनमें जो दृश्य होंगे वो आपको पहले ही दिखाई दे जाते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे अनेक प्रमाण हैं। जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि त्रिजटा नाम की राक्षसी जो अशोक वाटिका में होती है उसे स्वप्न आता है और स्वप्न में उसे दिखाई देता है कि सपने हूँ वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। अर्थात एक वानर ने आकर संपूर्ण लंका नगरी को जला दिया है और लंकापति रावण की संपूर्ण सेना का सर्वनाश कर दिया है। और लंकापति रावण नग्न अवस्था में एक गधे पर सवार है और उसके 10 सिर मुंडे हुए हैं और उसकी 20 भुजाएं खंडित है। और भविष्य में घटता भी यही है। हनुमान जी लंका को जलाकर नष्ट कर देते हैं और उसी दिन से लंका नगरी का तथा रावण का विनाश प्रारंभ हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि स्वप्न में हमें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के संकेत पहले ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी स्वप्न फलदायक होते हैं? क्या सभी स्वप्नों का कोई न कोई फल होता है? क्योंकि प्रतिदिन हमें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। तो इसके लिए वाग्भट्ट ऋषि ने अपने अष्टांग वेद नाम के एक ग्रंथ में स्वप्न के 7 प्रकार बताए हैं। दृष्टः श्रुतोऽनुभूतश्च, प्रार्थितः कल्पितस्तथा, भावी दोषजश्चेति, स्वप्नः सप्तविधः स्मृतः। ये स्वप्न के 7 प्रकार हैं। दृष्टः अर्थात जागृत अवस्था में आपने जो देखा हो, सुना हो और वही आपको स्वप्न आ गया हो। श्रुतः जागृत अवस्था में जो आपने सुना हो और वही दृश्य बनकर के आपको स्वप्न में दिखाई दे गया हो। अनुभूत जागृत अवस्था में आपको कोई अनुभव हुआ हो, वही स्वप्न में कोई दृश्य बनकर के आपको दिखाई दे गया हो। प्रार्थिता अर्थात आपने किसी से जागृत अवस्था में कुछ मांगा हो। कल्पिता आपने जागृत अवस्था में कोई कल्पना की हो। जिसके विषय में आपने कभी कुछ पहले देखा, सुना या कोई अनुभव नहीं किया हो। और अंतिम है दोषज अर्थात उस समय में आपका शरीर रोगी हो या कोई नशे में हो या दिन का समय हो तो वो दोषज श्रेणी में आते हैं। तो इन 7 में से भावी को छोड़कर शेष 6 प्रकार के जो स्वप्न होते हैं वे पूर्णतया निष्फल होते हैं। भावित स्वप्न में शुद्ध तथा सात्विक प्रकार के व्यक्तियों को देवलोक से हमेशा कोई न कोई संकेत उन्हें मिलता रहता है, जिसका फल देर सवेर
100% उन्हें मिलता ही है। भावी स्वप्न की श्रेणी में उस प्रकार के स्वप्न आते हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी कुछ भी न देखा हो, न सुना हो, और वो स्वप्न में आपको दृश्य दिखाई दे गया हो। और स्वप्न में भगवान का दर्शन, भगवान के किसी भक्त का दर्शन, भगवान की प्रतिमा का दर्शन, सच्चे साधु संत का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन कभी भी निष्फल नहीं होता है। यदि स्वप्न में आपको इनमें से आकर कभी कोई कुछ भी उपदेश करे तो उस उपदेश का आपको अक्षरशः पालन करना चाहिए। स्वप्न हमेशा हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। स्वप्न का फल जानने के लिए अपनी जन्म कुंडली के साथ आपको किसी देवज्ञ से अर्थात किसी ज्योतिषी से संपर्क करके उन्हें स्वप्न के बारे में बताना चाहिए और उस पर विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्वप्न आपको आप पर चल रही ग्रह दशाओं, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव के अनुसार ही आपको आता है। आपके भविष्य में किस प्रकार की घटनाएं घटने वाली है और वह स्वप्न आपको किस प्रकार का फल आपको दे सकता है, यह कोई ज्योतिषी ही आपको बता सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर कभी मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।